प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए निर्देशांक ज्यामिति का एक प्रश्न समझा रहे हैं। यह प्रश्न कक्षा 11 की NCERT की गणित की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। प्रश्न 10.1 प्रश्नावली का 13वां प्रश्न है, जो पेज नंबर 126 पर है। क्लियर? तो देखिए, आज का हमारा प्रश्न है, यदि तीन बिंदु H, 0, A, B और 0, K एक रेखा पर हैं, तो दिखाइए कि A/H प्लस B/K इज इक्वल टू 1। आपको ये दिया हुआ है, तीन बिंदु हैं जिनके निर्देशांक H, 0, A, B और 0, K है। साथ ही साथ आपको ये दिया हुआ है, ये तीनों बिंदु जो हैं एक सरल रेखा पर स्थित हैं। तो आपको इन शर्तों के आधार पर ये सिद्ध करना है, ये प्रूफ करना है, ये दर्शाना है कि A/H प्लस B/K का मान जो है वो 1 के बराबर होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन क्योंकि आपकी जो पुस्तक में दिया हुआ है वह रेखा वाले चैप्टर में दिया हुआ है, इसलिए मैं ये इसको रेखा वाले नियम से ही करके दिखलाऊंगा। ठीक? तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, यदि आपको दो बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, मान लीजिए एक बिंदु का निर्देशांक ये दिया हुआ है x1, y1 और एक बिंदु का निर्देशांक दिया है ये x2, y2, और इन दोनों बिंदुओं को मिला के आपने एक सरल रेखा खींच ली। तो इस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने का सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 इंटू x माइनस x1। क्लियर? तो हम इसमें से तीन बिंदु दिए हुए हैं, 1, 2, 3, इनमें से कोई से भी दो बिंदु लेकर पहले हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। मैंने जो दो बिंदु लिए हुए हैं वे H, 0 और A, B लिए हुए हैं। आपका मन है आप A, B और 0, K ले लें। आपका मन है आप H, 0 और 0, K ले लें। इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो हमने ये वाला पहला बिंदु हो गया, तो यहाँ पर जो है x1 का काम H करेगा और y1 का काम जो है वो 0 करेगा, और दूसरा बिंदु हमारा A, B है, तो ये x2 का काम करेगा और ये y2 का काम करेगा। तो हमने लिखा बिंदुओं H, 0 और A, B से जाने वाली रेखा का समीकरण। जिस सूत्र का हमने प्रयोग किया वह सूत्र लिख दिया हमने, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। x1 y1 और x2 y2 के मान जब इस सूत्र में यथास्थान लगाए जाएंगे तभी हमें उस रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा जो इन दो बिंदुओं से होकर जाती है। तो हमारे लिए मान लगाने के बाद फल प्राप्त होता है y माइनस 0 बराबर b माइनस 0 बटे a माइनस h इंटू x माइनस h। अब ये 0 यहाँ पर ये व्यर्थ है, बेकार है, और यहाँ पर ये 0 बेकार है, इसलिए इसको हटाकर हम नए समीकरण बना सकते हैं। y इज इक्वल टू b अपॉन a माइनस h इंटू x माइनस h। ये हमारा रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया जो हमारे बिंदु H, 0 और A, B से जा रहे हैं। अब यदि इसको आगे सॉल्व करना चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तब भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम उसमें परिश्रम नहीं कर रहे हैं, समय खर्च नहीं कर रहे हैं। अब इस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे, चाहे वो ये वाला बिंदु हो, चाहे 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 ये वाला बिंदु हो, इस रेखा पर अरबों खरबों बिंदु हैं। उन सब बिंदुओं के निर्देशांक अलग अलग हैं, और इन सब बिंदुओं के निर्देशांक जो एक ही रेखा में हैं इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा मान लीजिए ये है, तो इस रेखा का समीकरण ये आया। अब इस रेखा पर जितने भी बिंदु हैं वे सभी इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। प्रश्न के अनुसार तीसरा बिंदु जो है वो 0, K इस रेखा पर स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु 0, K जो है वह हमारा समीकरण नंबर 1 को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि यदि आप इसमें
इस तीसरे वाले बिंदु के निर्देशांक जो दिए हुए हैं 0, a, यदि हम x के स्थान पर ये और y के स्थान पर ये लगा देंगे तो हमारे समीकरण में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जो शर्त है हमारी वो पूरी होती रहेगी। तो हमने इसमें y के स्थान पर k लगाया और x के स्थान पर 0 लगाया इसमें, तो हमारे लिए फल प्राप्त हुआ k बराबर b अपॉन a माइनस h इंटू 0 माइनस h। अब इस b RHS में जो b इंटू 0 माइनस h है, इस b की हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब b की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। उस 0 को मैंने लिखा नहीं है, तो मैंने नई लाइन लिखी, LHS में लिखा कि वैसा का वैसा आ जाएगा, RHS में आ जाएगा माइनस BH अपॉन A माइनस H। क्लियर। अब हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा K इंटू A माइनस H बराबर माइनस BH। क्लियर। अब हम देखते हैं हमारे लिए A और B से संबंधित पदों को LHS में लाना है और अन्य पदों को RHS में ले जाना है। तो A से संबंधित हमारा अच्छा, यह पहले इस ब्रैकेट को खोल लीजिए आप, पहले इस केक से मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट को खोल लीजिए, तो हमें फल प्राप्त होगा K इंटू A माइनस H इंटू K बराबर माइनस BH। अब हम देखते हैं जो हमें सिद्ध करना है उसमें A से संबंधित पद और B से संबंधित पद वे हमारे लिए LHS में लाने हैं। तो इसलिए A से संबंधित पद हमारा ये है LHS में, इसकी तो कोई बात नहीं है। ये वाला पद जो है हमारा B से संबंधित है, ये RHS में है, तो इसको हम LHS में ले आएंगे पक्षांतर करके, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव का हो जाएगा और इधर ये जो माइनस के H इंटू के लिखे हुए हैं इसको LHS से RHS में ले जाएंगे, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे हमें लाइन प्राप्त होती है K इंटू A प्लस B इंटू H बराबर H इंटू K। अब हमें जो फल लाना है उस फल को प्राप्त करने के लिए इस समीकरण नंबर 2 को, हमने इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया है, इसको H इंटू K से डिवाइड कर देंगे, भाग करेंगे। तो जब किसी समीकरण को भाग करना होता है तो LHS और RHS में जितने पद होते हैं हर एक को भाग करना पड़ता है। भाग करने का मतलब आप अपॉन कर लीजिए, प्रत्येक पद का जब हम अपॉन कर देंगे जिस राशि से भाग करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उस राशि को उससे भाग कर रहे हैं। तो हमने लिख दिया कि समीकरण नंबर 2 को H, K से H इंटू K से भाग करने पर, तो इस लाइन से हमें लाइन प्राप्त होगी K इंटू A अपॉन H इंटू K प्लस BH अपॉन H इंटू K बराबर H इंटू K अपॉन H इंटू K। यहाँ पर इस K और K ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि RHS में भी ये गुणनखंड में है और मतलब क्योंकि ये अंश में K इंटू H A है और हर में H इंटू K है, इसलिए K से K कैंसिल हो सकते हैं और यहाँ पर ये H से H कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये पूरा पद H इंटू K से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ फल प्राप्त होगा 1। तो हमारे लिए फल प्राप्त होता है, इससे नई लाइन प्राप्त होती है A अपॉन H प्लस B अपॉन K इज इक्वल टू 1। जो हमारे लिए लाना था वह फल हमें प्राप्त हो गया, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूव्ड इट। इस प्रकार से हमारे लिए ये प्रूव हो जाता है कि दी गई शर्त के अनुसार A अपॉन H प्लस B अपॉन K बराबर 1 के होता है। आपकी पुस्तक में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उनमें जितने महत्वपूर्ण हैं उन सभी प्रश्नों को मैं हल कर दिखलाऊंगा। आप देखते रहिए, लाभ उठाइए। नमस्कार, धन्यवाद।